सिंपल तरीके से आपको कॉन्वे किया है मैसेज। सबसे बड़ा टास्क मैंने आपको बताया अपॉइंटमेंट का ही होता है, बिकॉज अपॉइंटमेंट यूजुअली लोगों को नेक्स्ट ईयर के या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के मिलते हैं। और फिर इंटरव्यू जो सेकंड टास्क होता है उसकी ट्रेनिंग तो हम आपको देते ही देते। तो गाइस वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये है अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन। ये क्या होता है, जब आप यूएस का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हो ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, उसका अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है जो भी डेट पे अवेलेबल होता है। यूजुअली वो 1 साल बाद ही मिलता है, अगर आप इंडिया में हो या यूएई में हो। अगर आप जाके चेक करोगे ना अभी, तो आपको कब का मिलेगा पता है, 2025 के एंड का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम हमारे क्लाइंटों को अर्ली अपॉइंटमेंट दिला देते हैं थ्रू आवर सोर्सेस। ठीक है, तो उसका ही एक मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं, क्योंकि हमको कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि योगेश भाई लाइव दिखा दो, बता दो। तो देखो, वैसे हम दिखाना चाहें तो डेली बेसिस पे 2 से 3 हम दिखा सकते हैं, और आपको फिर भी चेक करना है कि यार क्या ये जेन्युइनिटी कितनी है इसमें। तो आप हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जाइए, वहां पे आपको हर एक डिटेल प्रॉपर्ली मिल जाएगी, वहां पे हम अपलोड कर देते हैं। तो ये हमारे क्लाइंट है विक्रम सिंह, आपके सामने आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें ये अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो होती है OFC अपॉइंटमेंट इनकी कब की है, 22/11। ठीक है, आपके सामने सर 22/11/2024 3:30 PM की है। कहाँ पे है, हैदराबाद में। ठीक है सर, ये है OFC की। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनकी अपॉइंटमेंट वाली जो मेन होती है काउंसलर अपॉइंटमेंट, उसको वो कब की है, वो है 25/11, मतलब 25 नवंबर 2024। ठीक है, कितने बजे की, अराउंड 11:30 AM। और ये कहाँ पर है आपकी, ये है दिल्ली में। आप देख सकते हैं दिल्ली में चाणक्यपुरी US एम्बेसी शांतिपथ। ठीक है सर, तो ये एक और एग्जांपल, एक और सक्सेस स्टोरी हमारे भाई विक्रम सिंह की आप देख सकते हैं, और बहुत बहुत बधाई विक्रम जी आपको। तो दोस्तों ये है लाइव प्रूफ। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा प्रोसेस, पूरा अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे आप भी अपनी अर्ली अपॉइंटमेंट सिक्योर कर सकते हो मेरे दोस्त हमारे साथ में। पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जानी है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मत लेना। पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाओगे तब आपको क्लियर पिक्चर पता पड़ जाएगी। ठीक है, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। शुरुआत करने से पहले, मेरा नाम है योगेश, चैनल का नाम है योगी द इन्फो गुरुजी, और हमारा काम है आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बेस्ट करना, बेटर नहीं बेस्ट करना, ताकि आपको बेस्ट चीज मिल सके ट्रैवल रिलेटेड, चाहे आपका वीजा हो, फ्लाइट हो, होटल हो, पैकेज हो, एनीथिंग। ठीक है, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो यार देखो, मैं आपको प्रोसेस है ना सिंपल तरीके से बताऊंगा, कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, इजी टू इजी वे में आपको कम्युनिकेट करके बताऊंगा, ताकि आपके लिए ये चीज इजी हो जाए। ठीक है, आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा पूरे प्रोसेस को। देखो हाउ इट स्टार्ट्स सबसे पहले तो आप हमसे कांटेक्ट करते हो, नीचे नंबर दिया हुआ है, कॉल करते हो, व्हाट्सएप करते हो, हमारी टीम आपसे बात करती है। आप अपनी सिचुएशन बताते हो कि आपको यूएसए जाना है, क्यों जाना है, कब जाना है और किस पर्पस के लिए जाना है, ये सारी सिचुएशन आप बताते हो। आपको अकेले जाना है, फैमिली के साथ जाना है, वो पूरी आप अपनी सिनेरियो सामने रखते हो। उसके बाद में जो हमारे, और फिर उसके बाद क्या होता है, हमारी टीम आपको समझाती है। एंड समझाने का मतलब ये कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट सेम वे में, सेम तरीके में, सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करती है, ना कि दूसरे एजेंटों की तरह जो आपको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इस सिचुएशन को, यूएसए के टूरिस्ट वीजा को। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वो आपको बोलते हैं, अच्छा सर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है, सर आपका बैंक स्टेटमेंट है या नहीं है, सर आपके पास एनओसी अरेंज हो जाएगी या नहीं होगी। अरे इन सब डॉक्यूमेंट्स की नीड ही नहीं है। जब नीड ही नहीं है तो आप पूछ क्यों रहे हो यार, सिंपल एज दैट। हमारा काम है सिंपल तरीके से बताने का। तो शुरुआत में क्या चाहिए होता है, आपकी पासपोर्ट कॉपी, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, दैट्स इट। उससे हम क्या करते हैं, आपका DS-160 फॉर्म भरते हैं, और फॉर्म भर के जो नॉर्मल अपॉइंटमेंट डेट होती है वो हम बुक कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2025 की मिल रही है, तो 2025 की हम बुक करके आपको दे देंगे कि सर ये आपका नॉर्मल अपॉइंटमेंट हो गया बुक, और नॉर्मल अपॉइंटमेंट के हम चार्ज करते हैं 25,000 रुपीज। अगर किसी को अर्ली अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, जैसे विक्रम जी को तो अर्ली अपॉइंटमेंट चाहिए था, तो हमने इनको दिला दिया। अब कुछ क्लाइंट हमारे पास आते हैं, सर हमको तो नॉर्मल ही चाहिए, तो नॉर्मल की हमारी प्राइस होती है 25,000 रुपीज। अब जिसमें 16,000 के आसपास तो एम्बेसी फीस लग जाती है। ठीक है, अब रिमेनिंग का जो होता है ना, वो हमारा सर्विस चार्ज होता है। अब आप बोलोगे यार आपसे क्यों कराए, आप हमसे 9,000 ज्यादा किस बात के ले रहे हो, तो सर उसके बहुत सारे रीजन है, और उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस हम बना चुके हैं। फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगा, एक वीजा एक्सपर्ट
का जो काम होता है ना सर, वो वीजा एक्सपर्ट ही कर सकता है। मेरा मानना ये है कि अगर आपके 9,000 आप देख तो रहे हो, लेकिन आप ये सोचो कि अगर आप खुद से भर के DS-160 फॉर्म आपने भरा और खुद से सबमिट किया, ठीक है, वीजा रिजेक्ट हो गया या आपके इंटरव्यू में दो तीन चीजें ऊपर नीचे हो गई, आपने गलत जवाब दे दिया ऑफिसर को और ऑफिसर को इम्प्रेस नहीं कर पाया आप, तो फिर से आप अप्लाई करोगे। इससे बेटर आप क्या सोचोगे कि यार क्यों ना एक ऐसे वीजा एक्सपर्ट और ऐसे कंपनी से काम किया जाए जिसकी मार्केट में एक वैल्यू है, जिसकी क्रेडिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वीजास का रेशियो अच्छा है। तो मतलब आप ये सोचो कि आपके जो 9,000 आप ज्यादा दे रहे हो उसमें हम क्या क्या करेंगे। उसमें हम आपका फॉर्म बनाएंगे एज पर आवर एक्सपर्टीज। जो हमारी टीम बैठी हुई इतनी बड़ी, वो आपकी पहले सबसे पहले प्रोफाइल चेक करेगी, उस अकॉर्डिंग आपके फॉर्म भरे जाएंगे। मेहनत लगती है, काफी कुछ काम किया जाता है आपके केस के ऊपर। उसके बाद में आपको जब इंटरव्यू डेट होती है, उस इंटरव्यू डेट से पहले हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको हम कॉमन क्वेश्चंस बताते हैं कि सर आपसे ये चीज पूछी जा सकती है, आपसे ऑफिसर ये सब चीजें पूछ सकता है। आपको प्रिपेयर करते हैं मेंटली, हर एक चीज से हम आपको गाइड करते हैं, जो कि कोई नहीं करता है। ठीक है, कि हमने ऐसे भी लोग देखे हैं, ऐसे भी एजेंट देखे हैं जो 50-50 हजार लेते हैं। किस बात के लेते हैं? तो हमारा प्राइस जो होता है 25,000 होता है नॉर्मल अपॉइंटमेंट का। अगर आपको अर्ली अपॉइंटमेंट चाहिए तो उसका प्राइस ऑलमोस्ट, मैं आपको एक, क्योंकि फिक्स नहीं होता है, तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए डबल हो जाता है। ठीक है, जिसपे आपको यूजुअली अभी तक हमारा ट्रैक रिकॉर्ड आप चेक करोगे ना, 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर हमने अपॉइंटमेंट दिलाए हमारे क्लाइंट्स को। 1 से 1.5 महीने, एंड आई मीन इट। 1 से 1.5 महीना मतलब अगर आप हमसे नवंबर 1 को कॉन्टेक्ट कर रहे हो ना, तो सर दिसंबर 15 से पहले कैसे भी आपको अर्ली अपॉइंटमेंट की डेट हम दिला देंगे। कब की दिलाएंगे? नवंबर दिसंबर की ही दिला देंगे। ठीक है सर, एंड ये मैं आपको लाइव बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, तो दैट आई मीन इट। कि मैं उस चीज को इतनी कॉन्फिडेंटली क्यों बोल पा रहा हूँ, बिकॉज हमने लोगों को दिलाए हैं, हमने लोगों को अर्ली अपॉइंटमेंट विद इन 15 डेज भी दिलाए। बट मैं तो आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 1 से 1.5 महीना आप मान के चलिए, इसके अंदर अंदर आपको मिल जाएगा, और नहीं तो 2 महीने तो आप कैसे भी समझ के चलिए। तो ये जो होता है ना, ये प्रोसेस होता है। अब इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा जो टास्क होता है, सबसे बड़ा जो गेम होता है, वो होता है अपॉइंटमेंट का। कि लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, वो मिलती है 2025 की, हम दिलाते हैं उनको अर्ली की, मतलब 2024 के एंड की या फिर 2025 के बिगिनिंग की हम उनको दिलाते हैं। अब अपॉइंटमेंट में जैसे हमारे विक्रम भाई है, अब इनका अपॉइंटमेंट है 25/11/2024, मतलब 25 नवंबर को इनका अपॉइंटमेंट है। कहाँ पर है? दिल्ली में। अब दिल्ली में जब ये 25 तारीख को जाएंगे, 25 नवंबर को 11:30 AM को, तो ऑफिसर इनसे 2-3 ही सवाल पूछेगा। 2-3 कॉमन क्वेश्चन होते हैं, वही पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, बस ये बात होती है। तो उसके लिए हम आपको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो उसकी लिस्ट हमने बनाई हुई है, 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको 1-2 बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप क्या करने जा रहे हो US, कहाँ रहोगे, कब वापस आओगे। तो बहुत सारे ऐसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जिसका आपको कॉन्फिडेंटली जवाब देना पड़ता है, और काफी लोग वो नहीं दे पाते हैं। इस चक्कर में रिजेक्ट, आपका वीजा रिजेक्ट, जो आपके पैसे थे गए। अब ये सारी चीजों की ट्रेनिंग हम आपको देते हैं, आपकी फाइल बनाते हैं, और हमारी जो मेहनत लगती है उस फॉर्म को भरने में, और प्लस हमारी जो एक्सपर्टीज हम उसके अंदर डालते हैं, जान डाल के काम करते हैं, उसका ही पैसा हम आपसे लेते हैं। और आई थिंक एंड आई बिलीव कि हम जो आपसे ले रहे हैं ना, उससे ज्यादा का काम आपको करके देते हैं, बिकॉज इसमें देखो मेहनत लगती है। और आप ये सोचोगे खुद से तो हमारे पास, आपको मैं बिलीव मी, इतने मैसेज हमारे पास आते हैं कि योगेश भाई हमने खुद से ट्राई किया, हमारा वीजा रिजेक्ट हो गया। तो सर रिजेक्ट होने का रीजन यही होता है कि जो फॉर्म होता है ना DS-160, उसको ध्यान से, शांति से, आराम से, एक एक्सपर्टीज से, एक एक्सपीरियंस होल्डर से जब वो चीज़ की जाती है ना, तब आपका वीजा आता है सर, ऐसे नहीं आता है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो हमारे अप्रूवल्स होते हैं, एंड आई मीन इट, कि काफ़ी सारी कंपनीज, काफ़ी सारे एजेंटों से मच बेटर है। तो दोस्तों ये है प्रोसेस जो मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया, कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, सिंपल तरीके से आपको कन्वे किया है मैसेज। सबसे बड़ा टास्क मैंने आपको बताया अपॉइंटमेंट का ही होता है, बिकॉज अपॉइंटमेंट यूजुअली लोगों को नेक्स्ट ईयर के या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के मिलते हैं। और फिर इंटरव्यू जो सेकंड टास्क होता है, उसकी ट्रेनिंग तो हम आपको देते ही देते हैं। अब इसमें कोई आपको बोल दे कि यार आपका तो बैंक स्टेटमेंट लगेगा, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी होनी चाहिए, आपका NOC होना चाहिए, तो सर ये सब की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो एक होता है, हमने काफी सारे ऐसे, हम आपको पासपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आप हमारे ऑफिस आ जाओ एक बार। फ्रेश पासपोर्ट पे हमने USA का टूरिस्ट वीजा दिलाया लोगों को, फ्रेश पासपोर्ट, मतलब कहीं गए नहीं है, पासपोर्ट बना है और वीजा लगा है। अब आप बोलोगे योगेश भाई
क्या प्रूफ है? तो प्रूफ तो वही है कि एक बार आप ऑफिस आ जाओ सर, आपको लाइव दिखा देंगे, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बोल सकता। बाकी तो बिलीव वाली बात है, इतने टाइम से, इतने सालों से, 14 ईयर्स से एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ विथ 3 years कंपनी एक्सपीरियंस एंड 12 years एज अ जॉब एक्सपीरियंस। ठीक है, ये मेरी पर्सनल आइडेंटिटी है, मैंने भी एक डीएमसी में काम किया है। तो गलत चीज और गलत बात हम करते नहीं है, जो है फैक्ट बताते हैं। जहां पे हमें लगेगा कि यस यहाँ पे चांसेस कम है तो हम स्ट्रेट अवे मना कर देते हैं, बिकॉज हम उन लोगों में से नहीं है कि सिर्फ पैसों के लिए काम करें। हम ये चाहते हैं हमारा रेशियो मार्केट में जो वैल्यू बनी हुई है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि लोगों के वीजा अप्रूव हो। ठीक है, एंड आफ्टर द वीजा कम्स, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है फ्लाइट, होटल एंड घूमना फिरना। तो उसकी भी हम आपकी हेल्प कर देते हैं और उसमें भी हमारे पास काफी अच्छी रेट्स है। पैकेज हो जाए, फ्लाइट हो जाए, होटल हो जाए, कुछ भी ट्रैवल रिलेटेड चीज होती है, वी कैन बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो दोस्तों ये था वीडियो, शॉर्ट एंड स्वीट। यूएसए का अर्ली अपॉइंटमेंट अगर आपको चाहिए, नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लो, व्हाट्सअप कर लो, यार ऑफिस आ जाओ और अपना अपॉइंटमेंट बुक करा लो। टेंशन मत लो, हम बैठे हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे एंड आपका जो पैसा दिया होगा उससे एक एक का आपको वैल्यू मिलेगा। मतलब आप ये मत सोचो कि वैल्यू क्या है, तो वैल्यू ये तब आपको पता पड़ेगी जब आप हमसे काम स्टार्ट करोगे। ठीक है सर, तो अगर आपको भी स्टार्ट कराना काम, नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लो, व्हाट्सअप कर लो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ऑफर्स, पैकेजेस आपका भाई इस चैनल पे लेके आता रहता है और लेके आता रहेगा, दैट्स माय प्रॉमिस। तो मिलते हैं अगले ही ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।